नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने संख्याओं से विभाज्य है या धनात्मक गुणनखंड या भाजकों की संख्या। इस तरह क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 15 कितने संख्या से विभाज्य है। 15 कितने संख्या से विभाज्य है, या क्वेश्चन ये रह सकता है 15 के कितने धनात्मक गुणनखंड होते हैं। तो वैसे तो 15 को देखा जाए तो ऐसे निकाल सकते, 1 से ये कट सकता है, 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है और 15 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 4 संख्या से विभाज्य है। लेकिन अगर क्वेश्चन यही बड़ा रहता है, जैसे रहेगा मान लीजिए 150 कितने संख्या से विभाज्य है, तब ये करने में दिक्कत होगा, क्योंकि देखना पड़ेगा एक एक टर्म को कर करके जो किससे कट रहा है। इस केस में ऐसे करेंगे, पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो पहले 5 से लगाते हैं, 5 से लगाएंगे 30, फिर 5 से लगाते हैं 6, फिर 2 से लगाते हैं 3, या 3 से लगाते हैं 2। तो ये हो गया 5 2 बार आया, तो 5 पे पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 अकेले है, 2 पावर 1 और 3 पे पावर 1। इसको, इस नंबर को पावर के रूप में तोड़ लिए। अब इसके पावर में एक एक जोड़ करके गुना कर देंगे। तो 2 है यहाँ पावर, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पावर है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ पावर है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12। तो ये 12 संख्या से विभाज्य है। अगर ऐसा नंबर है 20 कितने संख्या से विभाज्य है, तो 20 तो छोटा है, तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। 1 से कटेगा, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 5 से हो सकता है, उसके बाद 10 से हो सकता है, 20 से हो सकता है। इस तरह से निकल गया 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो गया 6। लेकिन अब 20 को ही करते हैं इस तरह से फैक्टर करके। 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 10, फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा 5। अब लिख देंगे 2 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर 1, और पावर में एक एक जोड़ करके गुना कर देंगे। तो 2 पावर है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, तो 3 दूना 6। तो ये जो है 20 6 संख्या से विभाज्य है। या लेते हैं नंबर 24 कितने संख्या से विभाज्य है। तो 24 को इस तरह से करने के लिए कर सकते हैं, जो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, या 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड होता है। तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। लेकिन 24 को अगर ऐसे करते हैं, तो बड़ा नंबर रहेगा, तो इस तरह से करना पॉसिबल नहीं है। जो अगर मान लीजिए 24 की जगह 2400 है, तो ऐसे बनाना संभव नहीं हो पाएगा। तब कैसे करना है, 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3। अब इसको लिख देंगे, 2 3 बार आया तो 2 पे पावर 3 और गुना 3 पे पावर 1। अब क्या करेंगे, पावर में एक एक जोड़कर गुना कर देंगे। तो यहाँ पावर है 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, यहाँ पावर है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 4 गुना 2 हो जाएगा 8। तो 24 जो है 8 संख्या से विभाज्य। इस तरह से निकालते हैं जो धनात्मक गुणनखंड कितना है या कितने संख्या से विभाज्य है। चलिए देखिए आगे। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है 120 कितने संख्या से विभाज्य है। अब अगर 120 को तोड़ेंगे 1 2 3 4 करके, तो बहुत लंबा चला जाएगा और गलत भी होने का चांस रहेगा। इसीलिए 120 को ऐसे करेंगे, 2 से लगाए 60, फिर 2 से लगाए 30, फिर 2 से लगाए 15, फिर 3 से लगाए 5। अब इसको लिखेंगे, 2 आया है 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 और गुना 5 पे पावर 1। तो अब करना है, पावर में एक एक जोड़ करके गुना कर देंगे। 3 1 4
गुना 1 1 2 गुना 2, तो 4 दूना 8 दूना 16, तो ये 16 संख्या से विभाज्य है। 120 जो है 16 संख्या से विभाज्य है, या 120 के 16 धनात्मक गुणनखंड होता है। अगला क्वेश्चन लेते, 1000 कितने संख्या से विभाज्य है, या 1000 के धनात्मक गुणनखंड ज्ञात करें। तो 1000 है, इसको तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 500, 2 से लगाएंगे 250, फिर 2 से लगाएंगे 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5, तो 2 भी 3 बार है, 1 2 3, और 5 भी 3 बार है, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 5 पे पावर 3। पावर में 1 1 जोड़कर गुना कर देंगे, तो पावर 3 है, 3 1 4 गुना 3 1 4, तो 4 गुना 4 कितने संख्या से विभाज्य है, तो 16 संख्या से। 1000 भी 16 संख्या से विभाज्य है। अगला देखते हैं, 1200 कितने संख्या से विभाज्य है। 1200 कितने संख्या से विभाज्य है, तो इसको अगर करना होगा 1 2 3 4 करके, तो करना संभव ही नहीं है, और करेंगे तो कहीं ना कहीं गिनने में गलत हो जाएगा। तो इस तरह से तोड़ेंगे 1200 को। 1200 में 2 से लगाए 600, फिर 2 से लगाएंगे 300, फिर 2 से लगाएंगे तो 150, फिर 2 से लगाते हैं तो 75, फिर 3 से लगाते हैं तो 25, फिर 5 से लगाते हैं तो 5, तो 2 गुना 2 आया है 4 बार, तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पे पावर 2। अब इसके पावर में 1 1 जोड़ देंगे, तो 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 4 1 हो जाएगा 5 गुना पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 गुना 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो ये हो जाएगा 30 संख्या से विभाज्य। तो जो 1200 जो है 30 संख्या से विभाज्य।